एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हार्डी और लो मेंटेनेंस फ्रूट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जिसे आप मीडियम साइज के गमले में और कम स्पेस में भी लगा सकते हैं और उनसे फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो और जो आपके सारे क्लाइमेट्स को भी सूट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, आइए जानते हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहला प्लांट जो मेरा फेवरेट है और जिसमें मैं बहुत कम मेहनत करती हूँ, देखें, अगर हम कोई भी फ्रूट प्लांट या कोई भी प्लांट लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, तो थोड़ी बहुत देखभाल तो करनी पड़ती है। लेकिन हम जब नर्सरी जाते हैं और वहां पे हमें तरह तरह के फ्रूट प्लांट, आजकल तो हाइब्रिड इतने तरह के फ्रूट प्लांट आ गए हैं कि हम उन्हें उठा के घर ले आते हैं और कुछ ही दिनों में वो सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पहली चीज है, नर्सरी वाले केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, आपको हरे भरे दिखते हैं, लेकिन घर आते ही जैसे ही उनका वो न्यूट्रिशन खत्म होता है, आपका प्लांट सूख जाता है। ये पहला रीजन है। दूसरा है कि आप अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना प्लांट लगाएं, अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्लांट लगाएं। आप आसपास देखें कि कौन सा प्लांट आपके क्लाइमेट को सूट कर रहा है। मैं नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशली प्लांट बताऊंगी। उनमें से पहला आता है ये चाइना ऑरेंज। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है क्योंकि ये ऑर्नामेंटल नीड को भी पूरी करता है। आपके गार्डन में बहुत लंबे समय तक इसके फ्रूट बने रहते हैं और आप देख ही रहे हैं, पहले इसका कलर ग्रीन होता है, उसके बाद ये ऑरेंज कलर में आ जाते हैं और ये 2-3 महीनों तक इसी तरह प्लांट में इसी तरह लटके रहते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये हार्डी होते हैं और जब ये ग्रीन कलर में होते हैं तो मैं इनका इस्तेमाल एज अ लेमन करती हूँ। और जब ये इस तरह से पक जाते हैं तो इनकी बहुत सारी चीजें बनाती हूँ, जैसे अचार, जैसे आप इसकी जेली बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, बहुत तरह के स्क्वैश बना सकते हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इस तरह की सारी चीजें इसके साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप कंटेनर देखें तो ये मेरा 20 साल पुराना प्लांट है जो तकरीबन यहाँ पे देखें 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा प्लांट भी मेरे पास है जो छोटे गमलों में लगा हुआ है और उसमें भी ये बहुत बढ़िया फ्रूटिंग कर रहे हैं। बहुत दिन तक मेरा ये प्लांट सिर्फ 12 इंच के पॉट में था और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता था हर साल। इसी में एक यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, ये कुछ दिन पहले ही मैंने ये चाइना ऑरेंज का प्लांट लगाया है। मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। इसमें देखें फ्लावरिंग भी हो रही है और पॉट साइज देख करके आप हैरान रह जाएंगे। देखें, मुश्किल से 10 इंच का पॉट है, 10 इंच से भी छोटा मुझे लग रहा है ये पॉट। और इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। देखें, छोटे छोटे फ्रूट सेट हो रहे हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लें आपके पास छत नहीं है तो आप बालकनी में भी अगर 4 घंटे की धूप आती है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो मैं फ्रूट प्लांट आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया के लिए बेहतर हैं। इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो एक्सट्रीम पे होती हैं। हालांकि ये जो प्लांट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत आसानी से और जगहों पे भी चल जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उन लोगों के लिए है। तो उसमें देखें, दूसरे नंबर पे जो प्लांट है वो है ये करौंदे का प्लांट। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और ये प्लांट कहीं मुझे अब दिखता नहीं है, इसलिए आप इस प्लांट को जरूर लगाएं। और पिछले किसी वीडियो में मैंने इसकी फ्लावरिंग दिखाई थी आप लोगों को। देखें, इसके फ्लावर इस तरह से होते हैं और जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दिखने में भी बंच में बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इसके फ्लावर को भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप अभी देखें, मेरे इस फ्रूट प्लांट में जबरदस्त फ्रूटिंग हुई है। ये सिट्रस वैरायटी के फ्रूट होते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है, मैंने जो अभी 3 सालों में एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लांट है टेरेस पे लगाने के लिए या फिर बालकनी में जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट, वहाँ के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसकी भी बहुत सारी चीजें बना सकती हैं, सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं। बढ़िया प्लांट है। और सबसे अच्छी बात यह है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये एक प्लांट आपके गार्डन में लगा हुआ बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देता है। इसके जो फ्रूट होते हैं बेहद खूबसूरत पिंक एंड व्हाइट कलर के फ्रूट होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। चूंकि अभी ये प्लांट छोटा है इसलिए इसके फ्रूट का कलर
उभर के नहीं आया है, बहुत छोटे छोटे और गुच्छे में इसमें फ्रूटिंग हो रही है। मैंने इसे बड़े कंटेनर में इस साल डाला है, लेकिन आप चाहें तो इसे 14 इंच से 16 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम हो तो। अब देखें, जो तीसरा प्लांट है वो है लेमन का। लेमन को भी आप, ये प्लांट बहुत बड़े साइज का कंटेनर नहीं मांगता। अगर आप लगाते हैं तो अच्छी फ्रूटिंग होगी, लेकिन मीडियम साइज के कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। आप देखें, मेरा प्लांट तकरीबन, मैं कंटेनर भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, हालांकि मैंने इसी बार इसे शिफ्ट किया है बड़े कंटेनर में। और ये कंटेनर मुझे लगता है 18 इंच का है, और 18 इंच के कंटेनर में आप अगर इसके फ्रूटिंग देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। आप इसकी फ्रूटिंग देखें, किस तरह से बंचेस में ये फ्रूट लगे हुए हैं। और मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगती है कि ये सालों भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 48 to 49 डिग्री भी चला जाता है, उसमें भी ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत स्वस्थ रहती हैं। जब भी मैं गुड़ाई करती हूँ तो कहीं भी काले और इस तरह के मुझे रूट नहीं दिखाई देते, और ये ड्राउट को भी थोड़ा बहुत हद तक टॉलरेट कर लेते हैं, और ओवर वाटरिंग को भी किसी हद तक टॉलरेट कर लेते हैं। तो देखें, जो भी, अगर हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे पानी की भी किल्लत होती है, स्पेस की भी किल्लत होती है, और बहुत जगहों में तो मैंने देखा है खारा पानी तक आता है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी हमें गार्डनिंग का अगर शौक है तो हम इस तरह के सिट्रस प्लांट को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। आप चाहें तो मौसमी और कीनू भी लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे जो प्लांट आता है वो है फिग का। मेरा एक्सपीरियंस, पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि एक बार इस प्लांट में नीमाटोड की भी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे मैंने बहुत आसानी से क्योर कर लिया। और इसमें कोई भी डिजीज लगता है तो भी ये प्लांट इतना हार्डी है कि ये सरवाइव कर जाता है। बहुत सारे फ्रूट प्लांट ग्राफ्टेड, आजकल हाइब्रिड ऐसे आ रहे हैं जिन्हें आप थोड़ी सी इधर उधर हुई नहीं और वो सूख जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्यों ना वैसे प्लांट लगाएं जिसको कम देखभाल में भी हमें फ्रूटिंग मिले और सालों भर हरे भरे और सुंदर बने रहें। तो उसमें ये प्लांट भी आता है। ये बहुत कम स्पेस लेता है, क्योंकि अगर आप इसे, पहले तो मेरा ये प्लांट 10 इंच के भी ही गमले में लगा हुआ था, लेकिन उसमें भी फ्रूटिंग हो रही थी। पिछले साल जब नीमाटोड की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने इसकी रूट को प्रून करके, यहाँ देखें, ये 14 इंच का पॉट है, इसमें लगा दिया, और इसमें कमाल की फ्रूटिंग हो रही है। देख के आपको आश्चर्य लगेगा कैसे एक अस्वस्थ पौधा इतनी बढ़िया फ्रूटिंग कर सकता है, आप देखें। और जब इस तरह से हम पौधों को बचा लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, और इसी तरह के हार्डी प्लांट हमें लगाने चाहिए। 5वें नंबर पे जो हार्डी प्लांट आता है वो है अंगूर। अंगूर की वाइन होती है, देखें कुछ इस तरह से। मेरा अंगूर एक ग्रो बैग में लगा हुआ है और पिछले करीब 7-8 सालों से बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा प्लांट है लगाने के लिए। और आप देखें कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसमें किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। अंदर अंदर बहुत सारे गुच्छे बंच हैं, ये देखें, इस तरह से इसके बंच लगे हुए हैं। अभी ये छोटे हैं, ये कुछ ही टाइम में, 1-आध महीने में बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, कुछ गुच्छे लगे हुए हैं, अंदर में भी कुछ गुच्छे हैं। और ये प्लांट मुझे लगता है कि आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत इसको भी होती है, इसलिए अगर धूप आती है तो मीडियम साइज के भी कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। तो आपको कंटेनर दिखा देती हूँ। ये मेरा ग्रो बैग है जो तकरीबन 18 इंच का है, और 18 इंच में मिट्टी पूरी भरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्लांट भी लगाना चाहिए। इसके बाद जो प्लांट आता है वो है एप्पल बेर का प्लांट, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास इस समय 2 प्लांट हैं, और एक ग्रो बैग में लगा हुआ है और दूसरा कंटेनर में मीडियम साइज के, तकरीबन मुझे लगता है 14 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। एक 14 इंच के कंटेनर से मैंने पिछली बार 6 महीने पहले जब मैंने उसकी हार्वेस्टिंग की थी तो मुझे 7 kg एप्पल बेर मिले। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस कदर फ्रूटिंग करता है। और ये साल में 2 बार फ्रूटिंग करते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं। लेकिन चूंकि मैं ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ पे एक्सट्रीम अभी गर्मी हो जाती है, तो अभी देखें, अभी भी इसमें फ्लावर आया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे फ्रूट बने हुए हैं। अब ये गर्मी में कितने
सक्सेसफुल हो पाएंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये किस तरह से, देखें यहाँ भी एक फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। ये मेरा प्लांट काफी लंबा चौड़ा है, अपने पॉट के अकॉर्डिंग ये काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं। छोटे पॉट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी बीच बीच में फ्रूट लगे हुए हैं। अब देखना है कि ये सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं 45 डिग्री से अबव टेम्परेचर। लेकिन अगर आप लोगों को ये प्लांट लगाना है तो छोटे कंटेनर में भी आप बहुत बढ़िया फ्रूटिंग पा सकते हैं। मैं दूसरा प्लांट भी आपको दिखा देती हूँ कंटेनर के साथ कि वो किस तरह से है, जिसमें से मुझे 7 केजी एप्पल बेर मिले थे। और इसकी एक और खासियत है, पहले लोग बेर इसलिए पॉट में नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि उसमें बहुत कांटे होते थे, लेकिन ये जो एप्पल बेर की वैरायटी है, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ है, इसमें कांटे नहीं है। इसकी जो आप ये स्टेम देख रहे हैं, ये काफी चिकनी और काफी सुंदर है। इसमें ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा वही एप्पल बेर का प्लांट है जिसमें बहुत भर के फ्रूटिंग होती है। काफी लंबा चौड़ा प्लांट है, लेकिन बंदरों ने इसे देखें यहाँ से फ्रूटिंग के चक्कर में ही, फ्रूट लेने के चक्कर में ही यहाँ से देखें ये बिल्कुल क्रैक हो गया है, इसे तोड़ दिया था। और इसका कंटेनर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये पेंट की एक बकेट है जो मुश्किल से 14 इंच की है। इसी बकेट में इस प्लांट ने मुझे 7 केजी एप्पल बेर दिए हैं। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ इस प्लांट को कि आप अगर इसकी नॉर्मल केयर भी करेंगे तो भी ये आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। वैसे तो आप लोग कोई भी प्लांट लगा सकते हैं अपने छत पे फ्रूट वाले, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास जगह की कमी है, पानी की कमी है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हमारे साथ हो जाती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट को चूज कर सकें, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोग भी इस तरह से कम स्पेस में फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।